दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो। ये वीडियो हो जाती है हमारी करंट अफेयर से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इस वीडियो में हम आपको कराएंगे जनवरी से अक्टूबर तक का करंट अफेयर, और इस करंट अफेयर में हम आपको वो सब क्वेश्चन कराएंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, 1 फरवरी 2024 को उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियनशिप ऑफ चेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है सोनू सूद को। भारतीय नौसेना ने किस नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। तो यह क्या है 2024। 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। तो यह क्या गया है रक्षा मंत्रालय को। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा। तो यह होगा उज्जैन में। 2 फरवरी 2024 को किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह क्या गया है निखिल वाहक को। 2 फरवरी 2024 को किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है। तो यह क्या गया उत्तराखंड में। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा। तो यह बनाया जाएगा वाराणसी में। 2 फरवरी 2024 को कैलगेनार स्पोर्ट किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो यह क्या गया है तमिलनाडु में। 2 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो यह बढ़ाकर कर दिया है 3 करोड़। 2 फरवरी 2024 को किसने T20 नागसे ट्रॉफी जीती है। तो यह जीती है कर्नाटक ने। किस विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला है। तो यह मिला है कुरुक्षेत्र को। 2 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। तो यह हो जाता है उड़ीसा में। किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी। तो यह करेगी नेपाल में। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है। तो यह क्या गया है अभिनव बिंद्रा का। भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश है। तो यह हो जाता है फ्रांस। क्षेत्रीय किसान मेला कहाँ आयोजित हुआ। तो यह हुआ वाराणसी में। किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। तो यह की है कर्नाटक ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो यह रहा है महाराष्ट्र। 3 फरवरी 2024 को थनथाई पेरिया वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना। तो यह बना तमिलनाडु का। 4 फरवरी 2024 को बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने किस पोर्टल का अनावरण किया है। तो यह क्या है घर तथा ट्रैक चाइल्ड। किस देश ने भारत को 31वें प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। तो यह दी है अमेरिका ने। 4 फरवरी 2024 को किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह क्या गया है ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। तो यह हो जाती है व्योममित्र। 5 फरवरी 2024 को डिजिटल वीजा के पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है। तो यह बना है फ्रांस। तांबे के अनावरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है। तो यह बनाया गया है बिहार में।
5 फरवरी 2024 को किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया है ओलेग कोनोनेको ने। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया गुजरात में। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? यह रखा जाएगा BR अम्बेडकर के नाम पर। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया है? तो यह लगाया है इजराइल ने। 5 फरवरी 2024 को ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीता है दिस मोमेंट ने। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन बना? तो यह बना लंदन। 6 फरवरी 2024 को देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह रखी गई है हैदराबाद में। 6 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायुश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो यह क्या है? महाराष्ट्र ने। 6 फरवरी 2024 को इंडिया एजेंसी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया गोवा में। 6 फरवरी 2024 को किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? तो यह जीता है सुनील कुमार ने। 7 फरवरी 2024 को UAE ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? तो यह दिया है आनंद कुमार को। दिव्य कला मेला 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है अग्रतला में। 7 फरवरी 2024 को वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो यह ली है ऑस्ट्रेलिया ने। 7 फरवरी 2024 को किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म किया है? तो यह क्या है? ईरान ने। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो यह रखा जाएगा निरंजन शाह के नाम पर। 7 फरवरी 2024 को अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? तो यह मिली है नोएडा को। 8 फरवरी 2024 को सामान्य नागरिक सहायता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यह बना है उत्तराखंड। 8 फरवरी 2024 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है? तो यह हुई थी चिली की। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? तो यह की है नासा ने। 8 फरवरी 2024 को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीता है नीमा शेरी खानी ने। 8 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? तो यह क्या है? हिमाचल प्रदेश ने। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया ऑस्ट्रेलिया में। 8 फरवरी 2024 को किस लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है प्यारेलाल शर्मा को। 9 फरवरी 2024 को किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पाके उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह क्या है? नासा ने। 9 फरवरी 2024 को भारत के साथ SAFF वीमेंस अंडर 19 चैंपियन का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो यह किया गया है बांग्लादेश को। 10 फरवरी 2024 को किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट तसक कॉस्मोड्रोम्स से प्रक्षेपित किया है? तो यह क्या है? रूस ने। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कराने वाला पूर्व उत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है सिक्किम। ICC U19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो यह जीता था ऑस्ट्रेलिया ने।
2 दिवसीय दोस मोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह मनाया लद्दाख में। सुंतूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो यह हुआ था कर्नाटक में। 12 फरवरी 2024 को किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह क्या है? आईआईटी गुवाहाटी ने। 12 फरवरी 2024 को किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी है? तो यह दी है असम में। चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता था सुमित नागल ने। 12 फरवरी 2024 को कौन दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी नियुक्त हुई है? तो यह हुई थी सिंधु गणपति। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तो यह की है उत्तर प्रदेश ने। 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो यह क्या है? मॉरिशस ने। केपीपी नोबियार पुरस्कार किसे दिया है? तो यह दिया है एस सोमनाथ को। 12 फरवरी 2024 को किस देश ने मौत की सजा पाई 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया गया? तो यह किया गया कतर में। 12 फरवरी 2024 को वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने? तो यह बने पाथुम निशांका। 13 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जनरल विपिन की प्रतिमा का अनावरण क्या है? तो यह क्या है? देहरादून में। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया हैदराबाद में। आईसीएआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? यह चुना गया रंजीत कुमार को। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत संस्थल घोषित किया गया है? तो यह किया गया है उड़ीसा को। कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? तो यह करेगा दुबई। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है पर्थ में। 14 फरवरी 2024 को किसने AI पावर्ड सड़कें सुरक्षा के लिए नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है भारत ने। 14 फरवरी 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा एकादिवसीय चुनाव किस देश में हुआ है? तो यह हुआ है इंडोनेशिया में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यह कर दी गई है 15 लाख रुपए। किस राज्य सरकार ने स्वम योजना लॉन्च की है? तो यह की है उड़ीसा ने। किस राज्य सरकार ने स्वम योजना लॉन्च की है? तो यह की है उड़ीसा ने। 15 फरवरी 2024 को किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? तो यह की है जर्मनी ने। काजीनूम को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है? तो यह किया गया है असम का। 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएंगी? तो यह कराई जाएंगी 300 यूनिट। नंदकिशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह चुना गया है बिहार की विधानसभा का। 15 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तो यह क्या है? तमिलनाडु की राज्य सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? तो यह की है हरियाणा ने। किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो यह क्या है? आईआईटी जम्मू ने। किस राज्य में लोहा अयस्क के विशाल भंडार पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं राजस्थान में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान राशि 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह हो गई है 25,000। 16 फरवरी 2024 को किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? तो यह हुआ है राजस्थान में। 16 फरवरी 2024 को भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई
एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो यह क्या है? नेपाल ने। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉलर टीम कौन से स्थान पर रही है? तो यह रही है 117वें स्थान पर। 16 फरवरी 2024 को भारतीय थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह लगाया गया है 12 साल का। 16 फरवरी 2024 को किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिक बैंक का पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है साउथ इंडियन बैंक ने। 16 फरवरी 2024 को किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो यह रखी गई है तेलंगाना में। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं? तो यह हो जाते हैं आर अश्विन। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह क्या है? असम में। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा उर्दू कवि गुलजार तथा जगद्गुरु रामभद्राचार्य को। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो यह बनाया है ग्रीस ने। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो यह हुआ है कोलकाता में। 100 घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? यह करेगा जापान। 18 फरवरी 2024 को ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है स्वर्ण पदक। 18 फरवरी 2024 को कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू टिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह किया गया ढाका में। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कालिक धाम मंदिर की आधारशिला रखेंगे? तो यह हो जाती है संभल में। 19 फरवरी 2024 को 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीता ओपनेहाइमर ने। 19 फरवरी 2024 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है फ्रांस और भारत का हो जाता है इसमें 82वां स्थान। सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? तो यह बनाया है टास्ल ने। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया दुबई में। 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया मिजोरम का। 20 फरवरी 2024 को शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया फ्रांस को। 20 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो यह क्या है? संबलपुर में। 20 फरवरी 2024 को किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास IV शुरू हुआ है? तो यह हुआ है नेपाल में। 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है? तो यह क्या है? जम्मू कश्मीर में। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो यह हुआ है माल्टा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।